क्लास 6 इंग्लिश यूनिट 5 चैप्टर द काइट्स। हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर कवर करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 इंग्लिश बुक से। इट्स चैप्टर 2 द काइट्स। गेट रेडी फॉर अ फन राइड। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1 द जॉय ऑफ फ्लाइंग। इस चैप्टर का नाम सुनते ही ना एक अलग सी खुशी फील होती है। काइट फ्लाइंग इज जस्ट सो फन एंड कंप्लीटली फ्रीइंग। आसमान में उड़ती हुई पतंग देखकर लगता है जैसे हम खुद ही उड़ रहे हैं। एक आज़ादी का एहसास होता है। जरा इमेजिन करो, एक बहुत ही सुंदर विंडी डे है, हवा काफ़ी तेज़ी से चल रही है एंड यू आर लुकिंग अप। पूरा आसमान कलरफुल काइट्स से भरा हुआ है। कैसा फील होता है? इट्स अ मैजिकल फीलिंग, राइट? Our pre-reading activity actually asks you exactly this. Have you ever flown a kite? Think about the colors, the shape, और वो joy वाली feeling. Moving on to section 2, reading the poem. So, up in the air, see the kites fly, like colored birds in the wind-whipped sky. Notice the phrase wind-whipped sky. इसका मतलब है एक ऐसा आसमान जहां हवा बहुत तेजी से चल रही है, जैसे आसमान को लिटरली whip किया जा रहा हो, और वहां पतंगे ऐसी लग रही हैं जैसे रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हों। नेक्स्ट लाइन्स हैं, I wish I were small and light as air. I would climb on a kite and sail up there. यहाँ बच्चा इमेजिन कर रहा है कि काश वो इतना छोटा और हल्का होता कि हवा की तरह इजीली उड़ पाता। वो पतंग के ऊपर बैठकर आसमान में सेल करना चाहता है। Have you ever felt like this? कि काश मैं भी आसमान की ऊंचाइयों में उड़ पाता। Then the poet says, Then I would drift upon the paper wings and hear the songs that the wild wind sings. ड्रिफ्ट करने का मतलब होता है आराम से हवा के साथ बहना। बच्चा सोचता है कि वो पेपर विंग्स यानी पतंग के पंखों पर आराम से फ्लोट करेगा और तेज हवा जो गीत गाती है ना उसको सुनेगा, नेचर की साउंड्स को डीपली फील करेगा। लेट्स कीप गोइंग। What fun it would be to look right down over the park and the rooftops of town. Just imagine the bird's eye view. बच्चा कितना एक्साइटेड है ये सोचकर कि आसमान से नीचे देखने में कितना मजा आएगा। पार्क्स और पूरे शहर की छतें यानी रूफटॉप्स उस ऊंचाई से कितनी छोटी और प्यारी लगेंगी। एंड द फाइनल स्टैंजा, द पीपल बिलो वुड स्टैंड एंड स्टेयर एंड विश दे वर मी हाई हाई इन द एयर। यह स्टैंजा एक्चुअली बहुत स्पेशल है। बच्चा एक प्राइड और जॉय फील कर रहा है। वो कहता है कि नीचे खड़े लोग मुझे आसमान में देखकर हैरान होंगे और सोचेंगे कि काश वो भी मेरी तरह इतनी ऊंचाई पर परफेक्टली फ्रीली उड़ रहे होते। ऑलराइट, डीप डाइव एंड वोकैबुलरी। ये पार्ट एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है। हमने पोएम का इमोशनल मीनिंग तो समझ लिया, अब थोड़ा टेक्निकल और लैंग्वेज पार्ट पर फोकस करते हैं। लेट्स स्ट्रेंथन आवर वोकैबुलरी सो यू कैन राइट बेटर इंग्लिश इन योर एग्जाम्स। लेट्स लुक एट द वर्ड ड्रिफ्ट। टू बी कैरीड स्लोली बाय अ करंट ऑफ एयर और वाटर। हिंदी में कहें तो किसी चीज का हवा या पानी के बहाव के साथ आराम से बहना। चैप्टर में और भी काइट मूवमेंट वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे सोर यानी तेजी से ऊपर जाना और ग्लाइड यानी बिल्कुल स्मूथली हवा में तैरना। And this brilliantly illustrates our next concept, simile. जब भी पोएट like या as यूज करता है ना, दो अलग चीजों को कंपेयर करने के लिए उसे simile कहते हैं। यहाँ पोएट ने कहा kites fly like colored birds, तो पतंगों को पक्षियों के साथ कंपेयर किया है using the word like, या जैसे पहले स्टैंजा में था light as air। ये सब similes के perfect examples हैं। एक और बहुत कॉमन लिटरेरी डिवाइस है alliteration. Words that begin with the same consonant sound placed closely together. Example देखें, wild wind. यहाँ W का साउंड बिल्कुल पास रिपीट हो रहा है, wild wind. ये छोटी छोटी रिपीटिशन पोम को एक काफी म्यूजिकल फील देती है। Moving right along to section 4, parts of a kite. Okay, now let's apply some visual learning. हम टेक्स्ट बुक में दिए गए डायग्राम को देखते हैं। Let's explore the physical parts of a kite and break this down easily. First is the nose. The very top tip. ये पतंग का सबसे ऊपरी कोना होता है। Next is the spine, the center stick holding it straight. ये वो बीचों बीच वाली लकड़ी है जो पतंग को बिल्कुल सीधा रखती है। Then we have the cover, the colored paper or cloth, जिससे पतंग का पूरा फेस बनता है। Tail, the long ribbon at the bottom, जो नीचे पूंछ की तरह हवा में लहराती है। And finally, kite line and reel, यानी पतंग का मंजा या धागा, और वो चरखी जिस पर धागा लिपटा होता है। Let's jump into section 5. Exam boost questions. ध्यान दो, ये एग्जाम में जरूर आ सकता है। आगे जो होने वाला है वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी स्कूल टेस्ट में नेचुरली स्कोर करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेट्स बूस्ट दोज मार्क्स। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1,
How does the poet describe the kites in the first two lines? ये एक बहुत frequently asked question है. आप इसका perfect answer कैसे लिखेंगे? सोचो थोड़ा. So, the absolutely crucial point here is using the right keywords. अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं कि kites fly high in the air, they look like colored birds and they fly in a wind-whipped sky, तो आपको definitely full marks मिलेंगे. ये keywords text से direct आए हैं और इनको लिखने से आपका आंसर एकदम exam ready बन जाता है. Okay, expected question 2. Who mentioned kites in ancient Indian texts and what were they called? ये आपकी बुक के Let us explore सेक्शन का एक बहुत ही शानदार ट्रिविया पॉइंट है. ये एक्चुअली बताता है कि काइट फ्लाइंग इंडिया में कोई नया ट्रेंड नहीं है. इट इज़ वेरी ओल्ड. तो इसके आंसर के लिए ना इन 3 पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें. द 13th सेंचुरी मराठी सेंट एंड पोएट नामदेव, उन्होंने अपनी पोम्स में पतंग को एक गुड़ी कहा था और ये भी क्लियरली बताया था कि वो कागड़ यानी पेपर से बनती थी. ये इन्फॉर्मेशन हमारे रिच कल्चरल ट्रेडिशन को बहुत ब्यूटीफुली दिखाती है. And finally, section 6, summary and quick quiz. All right, students, it is time to wrap up our session. हमने पूरा चैप्टर समझ लिया है. अब एक क्विक रिवीजन करते हैं and then we'll do a fun little test to see how much you remember. एक क्विक recap हो जाए. First, the poem explores a child's wish to fly like a kite. बच्चे की उस आसमान की ऊंचाई को पाने की एक प्यारी सी wish. Second, we learnt about similes that compare kites to colored birds. Third, हमने parts of a kite देखे जैसे spine, cover and reel. And finally, we learned that kite flying is actually a rich part of Indian tradition. Let's test your memory now. Quick quiz question 1. Which figure of speech is used in light as air? Is it A, alliteration, B, simile, or C, rhyme? Think about it for a second. The correct answer is B, simile. Did you get it right? Brilliant if you did. Moving to question 2. Which part of the kite is the long ribbon at the bottom? Is it A, the spine, B, the nose, or C, the tail? Take a guess. And the answer is C, the tail. बहुत बढ़िया. मुझे पता था आप सबको याद होगा. Good job.